नमस्कार, दमन मौजी देख रहे हैं हम आपके साथ गौरव अवस्थी। देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र लगातार सियासी सुर्खियों पर बना हुआ है। आज भी महाराष्ट्र से एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है, उस अपडेट को भी आपको बताएंगे। उससे पहले बता देते क्या महाराष्ट्र सरकार को, शिवसेना सरकार को अब सत्ता से जाने का डर सताने लगा है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो पहले देखिए, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे थे वो लीलावती अस्पताल से निकलते वक्त नवनीत राणा का था। उनके हाथ पर हनुमान चालीसा थी और उसके बाद हनुमान चालीसा लेकर जब वो वहां से निकली, उसके बाद जिस तरीके से उनका जो समर्थक थे, उनके जो समर्थक थे वो अस्पताल के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से। 3 दिन बाद अस्पताल से रिहा होने के बाद अस्पताल से जब वो निकली तो उनका समर्थक उनको एक तरीके से साल वगैरह भेंट किया, राम नाम का साल भेंट किया। उसके बाद उनको एक तरीके से हनुमान जी की मूर्ति दी और उसके बाद शंख वगैरह बजा करके वहां पर उनका जोरदार से स्वागत किया गया। देखिए उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम विषयों पर चर्चा की। आप लोग सोच रहे होंगे कि मीडिया से वो बात कैसे कर सकती हैं, जबकि कोर्ट ने आदेश दिए थे कि मीडिया से वो बात नहीं कर सकती। इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो उनको आदेश दिए गए थे कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकती, वो केस से जुड़े हुए विषयों पर मीडिया से बात नहीं कर सकती थी, लेकिन बाकी विषयों पर बात कर सकती थी। ऐसा ही उन्होंने किया, तमाम विषयों पर बात किया। जेल के बारे में बात की, जेल पर उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया उस विषय पर बात की और सीधा सीधा उनके आज टारगेट पर थे उद्धव ठाकरे। उद्धव शिवसेना सरकार जो थी उनको सीधे सीधे टारगेट पर लिया। उद्धव ठाकरे मेन उनके आज टारगेट पर थे। मेन टारगेट उन्होंने क्या किया कि किस कदर शिवसेना हिटलर शाही पर उतर आई है, शिवसेना हिटलर शाही कर रही है, वो जनता के साथ एक तरीके से जाति करने पर उतर आई है और किस कदर उनको सताया जा रहा है। इन तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनकी गलती क्या थी जो उन्हें एक तरीके से, अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से उनके ऊपर राजद्रोह का केस लगाया गया, 14 दिनों तक उन्हें जेल पर रखा गया, तो वो 14 दिनों तक नहीं 14 सालों तक जेल पर रहने के लिए तैयार हैं। इस चुनौती के बाद क्या शिवसेना एक तरीके से जो उनके इरादे थे उनको क्या निस्तनाबूद करने की कोशिश की गई थी, शिवसेना इस पर बैकफुट पर आ जाएगी। और उन्होंने जो दूसरा हमला किया उसके बाद क्या उद्धव सरकार की, उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी खतरे पर आ सकती है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं। क्यों इस बात को मैं कह रहा हूं कि उन्होंने सीधा उद्धव ठाकरे को टारगेट किया और कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को अपने ऊपर इतना गर्व है, इतना कॉन्फिडेंस है, तो वो महाराष्ट्र की किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें और मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। वो कहीं से भी किसी भी सीट को वो अपने मुताबिक सीट चुन ले, उस सीट की जनता, वहां की जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार है। वहां की जनता उनको जवाब दे देगी कि किस कदर वहां की जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो क्या ये महिला की चुनौती ये उद्धव ठाकरे मंजूर कर पाएंगे? देखिए किस कदर जो चुनौती दी गई। चुनौती देते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हिंदुत्व वाली छवि है, बाला साहब ठाकरे की छवि थी, वो असली हिंदू थे, लेकिन एक तरीके से ये जो उद्धव सरकार है, उद्धव ठाकरे हैं, वो एक तरीके से नकली हैं। उनको जो सीएम की कुर्सी मिली है वो एक तरीके से पूर्वजों के आशीर्वाद से मिली है। उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनको ये कुर्सी एक तरीके से राजशाही भेंट पर मिली है। एक तरीके से उनको एक तरीके से मिली हुई कुर्सी है, उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया है। तो अब चुनाव लड़ने की सीधी सीधी धमकी नवनीत राणा ने उनको दे दी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, जो चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही है, तो इस चुनाव वाली बात को क्या उद्धव ठाकरे मंजूर कर पाएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे, जिस तरह से पहले भी आपने देखा होगा कि बाला साहब ठाकरे की जो छवि रही है वो एक तरीके से किंग मेकर की रही है। उनकी कभी चाहत नहीं रही है कि वो किंग बने। उनका कहना था कि वो एक तरीके से राज नहीं करना चाहते, वो राज कराते हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरे के जमाना चला गया, उसके बाद जब उद्धव ठाकरे आए तो उन्होंने सीएम सत्ता के लालच में सीएम की कुर्सी को लिया, लेकिन चुनाव कभी भी नहीं लड़ा। जब मैंने आंकड़े खंगाले, वहाँ की सियासत के बारे में चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो उन्होंने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। तो
अब ये जो चुनौती मिली है तो इस चुनौती को वो कैसे जवाब देंगे, कैसे कटाक्ष करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक और खबर निकल के आई कि जिस तरीके से वो अब आ सकते हैं, दिल्ली आ सकते हैं दोनों लोग, रवि राणा और नवनीत राणा, और इन तमाम विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, गृह मंत्रालय से बात कर सकते हैं। जिस तरीके से उनके साथ महाराष्ट्र में हो रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार उनके साथ व्यवहार कर रही है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और ये पूरी रिपोर्ट देंगे कि किस कदर वहाँ पर उनके साथ उनको सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि अब शिवसेना की ओर से इन तमाम विषयों पर क्या रिएक्शन आता है, क्या रिएक्ट होता है, ये सभी चीज़ें देखने वाली होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दमन मोजी।